आपको ले जाने वाली हूँ एक ऐसी जगह जिसका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। वेलकम टू दार्जिलिंग दोस्तों। यस, वी आर इन दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल का हिल स्टेशन। यहाँ सुबह की हवा में एक अलग ही फ्रेशनेस होती है। एक तरफ स्नो कवर्ड कंचनजंगा के पहाड़ जिन पर सूरज की पहली किरण पड़ती है और दूसरी तरफ हाथों में होती है गर्मा गर्म चाय की प्याली। क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ना। और हाँ, यहाँ की टॉय ट्रेन राइड, ब्यूटीफुल टी गार्डन्स, पीसफुल मेमोरीज, सब कुछ दिल को छू जाता है। इस ब्लॉग में आपको मिलेगा दार्जिलिंग का फुल ट्रैवल गाइड, कैसे आए, कहाँ घूमे और दार्जिलिंग में रहने के बेस्ट एरियाज कौन से हैं। और ये ट्रिप हमारी 3 दिन की होने वाली है। तो चलिए मेरे साथ इस ब्लॉग में एक्सप्लोर करते हैं दार्जिलिंग को, वैसे जैसे मैंने फील किया। थोड़ा एडवेंचर, थोड़ा पीस और बहुत सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स। अब बात करते हैं कि दार्जिलिंग कैसे पहुंच सकते हैं। दार्जिलिंग डायरेक्टली फ्लाइट से नहीं कनेक्टेड है, लेकिन ट्रेवल करना काफी इजी है। सबसे पहले आपको पहुंचना होगा बागडोगरा एयरपोर्ट। आप इंडिया के किसी भी सिटी से बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट ले सकते हैं और बागडोगरा से दार्जिलिंग तक अप्रोक्स 3 घंटे का रोड जर्नी होता है। बाय कैब और शेयर्ड टैक्सी से आप दार्जिलिंग इजीली पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन सबसे नियरेस्ट है और न्यू जलपाईगुड़ी से भी कैब, टैक्सी, शेयर्ड जीप इजीली मिल जाती हैं दार्जिलिंग के लिए। बागडोगरा और न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक का सफर एकदम ब्यूटीफुल है। माउंटेन्स, वैलीज, टी गार्डन के बीच से गुजरना एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। और अगर आपका एडवेंचर का मूड है तो आप न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक फेमस टॉय ट्रेन राइड भी ले सकते हैं। हालांकि इसमें ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन लाइफ टाइम मेमोरी बन जाती है। दार्जिलिंग पहुंचने के बाद अब हम सीधा होटल जा रहे हैं। बेस्ट एरियाज टू स्टे इन दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में रहने के लिए सबसे अच्छा एरिया कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, मॉल रोड और चौरस्ता बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ से आप इजीली सभी टूरिस्ट स्पॉट पर जा सकते हैं। मॉल रोड, महाकाल मंदिर, ऑब्जर्वेटरी हिल, सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर होता है। तो आप थंडरिंग हिल रोड या गांधी रोड के आसपास भी होटल देख सकते हैं। यहाँ से भी मॉल रोड और मैन मार्केट इजीली रीचेबल हैं, लेकिन सीजन के टाइम पर अप्रैल से जून, अक्टूबर से दिसंबर में होटल्स फास्ट बुक हो जाती हैं, तो पहले से ऑनलाइन बुकिंग करना सेफ रहेगा। होटल में थोड़ा फ्रेश होने के बाद अब चलते हैं दार्जिलिंग के सबसे फेमस और हैपनिंग स्पॉट की तरफ, मॉल रोड और चौरस्ता। चौरस्ते का मतलब होता है 4 रास्तों का मिलने वाला पॉइंट। यहाँ चारों तरफ से रास्ते मिलते हैं और बीच में एक बड़ा सा ओपन स्पेस है जहाँ आप बस बैठ के हवा और पहाड़ों का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। मॉल रोड एक कल्चर वॉकिंग पाथ है। इमेजिन करो, एक तरफ शॉप और कैफेज और दूसरी तरफ सीधा पहाड़ों का व्यू। वैसे चौरस्ता सिर्फ वॉक करने के लिए नहीं है, यहाँ कई इम्पोर्टेंट इवेंट्स भी होते हैं, स्पेशली जब दार्जिलिंग में समर सीजन होता है या फेस्टिवल जैसे क्रिसमस, न्यू ईयर आते हैं। यहाँ ओपन एरिया कॉन्सर्ट्स, कल्चर प्रोग्राम्स और स्ट्रीट्स परफॉर्मेंस भी ऑर्गेनाइज होते हैं। लोकल आर्टिस्ट यहाँ लाइव म्यूजिक बजाते हैं, कभी कभी डांस परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है। सो चौरस्ता इज नॉट अ स्क्वायर, इट्स लाइक दार्जिलिंग का सेलिब्रेशन स्पॉट। मैंने मॉल रोड से कुछ शॉपिंग करी और वहाँ पर एक लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस चल रहा था। मैं वहीं बैठ गई थोड़ी देर के लिए। सामने कंचनजंगा का व्यू, हाथ में कॉफी, बस परफेक्ट मोमेंट था। और जब आप मॉल रोड पर हो तो एक जगह जहाँ रुकना बनता है, होप ग्लेनरी। होप ग्लेनरी दार्जिलिंग की एक काफी फेमस जगह है। ये ब्रिटिश टाइम का बना हुआ कैफे है, इसलिए थोड़ा ओल्ड स्टाइल और क्लासिक फील आता है। बाहर से देखने में ये एक वाइट बंगलो जैसा लगता है और जैसे ही आप अंदर जाते हो, वुडन बॉल्स, सॉफ्ट लाइट और एक पीसफुल सा माहौल मिलता है। ऊपर बेकरी है जहाँ के केक और पेस्ट्रीज काफी पॉपुलर हैं और नीचे कैफे जहाँ से कंचनजंगा का व्यू मिलता है। मैंने यहाँ का हॉट चॉकलेट ट्राई किया, सीरियसली बहुत टेस्टी लगा मुझे। दार्जिलिंग के मॉल रोड के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहाँ शोर थोड़ा कम होता है और शांति थोड़ी ज्यादा। ये है महाकाल मंदिर। कहते हैं ये मंदिर सन 1765 के आसपास बना था, जब यहाँ एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हुआ करती थी। समय के साथ
यहाँ हिंदू और बुद्धिस्ट धर्मों का एक अनोखा संगम बन गया। जब मैं मंदिर के रास्ते चढ़ रही थी तो हर कदम के साथ हवा में घंटों की आवाज गूंज रही थी। चारों तरफ कलरफुल फ्लैग्स हवा के साथ लहराते हुए जैसे आसमान तक अपनी प्रेयर्स भेज रहे हों। यहाँ आपको एक तरफ महादेव जी की शिवलिंग मिलती है और दूसरी तरफ छोटी छोटी बुद्धिस्ट मिनी स्तूप भी दिखाई देती हैं। मंदिर के आसपास की हवा, लोगों की भक्ति और नेचर की खामोशी मिलकर एक ऐसी फीलिंग देते हैं जो शायद सिर्फ महसूस की जा सकती है, शब्दों में नहीं बताई जा सकती। महाकाल मंदिर के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं एक और खूबसूरत जगह की तरफ। मंदिर से थोड़े ही आगे एक ऐसी जगह मिलती है जहां दार्जिलिंग का पूरा सुकून और खूबसूरती एक साथ महसूस होती है। ये जगह है ऑब्जर्वेटरी हिल। मंदिर के पीछे से एक छोटा सा पहाड़ी रास्ता जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हवा और ठंडी हो जाती है। एक अजीब सी शांति महसूस होती है। जैसे ही हम ऊपर पहुंचते हैं सामने दार्जिलिंग का पूरा शहर दिखाई देता है। पहाड़ों के बीच छोटा सा बिछा हुआ, एक तरफ बड़े बड़े से पहाड़ हैं, दूसरी तरफ बादल छाए हुए हैं और बीच में दार्जिलिंग बिल्कुल एक पेंटिंग की तरह लगता है। थोड़ा आगे देखते ही दार्जिलिंग का स्नो वाला व्यू मिलता है। वो सफेद चोटियां एकदम शाइन कर रही होती हैं और दार्जिलिंग का छोटा सा शहर पहाड़ों के बीच छुपा सा लगता है। हवा भी यहाँ ठंडी और सुकून भरी लगती है, जैसे सारी थकान दूर हो गई हो। चलते चलते हम आ गए एक और पुरानी और पॉपुलर जगह, दार्जिलिंग का क्लॉक टावर। ये टावर एकदम कॉलोनियल स्टाइल का बना हुआ है। देखने में तो एकदम ओल्ड स्कूल यूरोपियन फील देता है, जैसे किसी विंटेज मूवी का सीन हो। क्लॉक टावर एक्चुअली दार्जिलिंग म्युनिसिपल ऑफिस का पार्ट है और ये ब्रिटिश टाइम का बना हुआ स्ट्रक्चर है। आज भी इसका घंटा चल रहा है। इसके आसपास आपको छोटी छोटी लोकल शॉप, कैफेज और बुक स्टॉल मिल जाती हैं। ये जगह फोटोज क्लिक करने के लिए भी बहुत अच्छी है। अगले दिन सुबह सुबह हम निकलते हैं एक और एडवेंचर पर, टाइगर हिल के सनराइज के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम अपना दिन शुरू कर रहे हैं दार्जिलिंग के सबसे फेमस स्पॉट से। सुबह सुबह 4 बजे ही निकलना पड़ता है क्योंकि सनराइज मिस नहीं करना चाहिए, वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। टाइगर हिल दार्जिलिंग टाउन से अप्रॉक्स 11 किलोमीटर दूर है। हम होटल के बाहर से कैब बुक कर सकते हैं या सैरेट जीप भी मिल जाती हैं जो सस्ती होती हैं। सैरेट जीप 200 से 300 रुपए पर पर्सन लेती है। ये अच्छा ऑप्शन है टाइगर हिल जल्दी पहुंचने के लिए। मैं सुबह 4 बजे निकल गई थी। ठंडी हवा चल रही थी, सब लोग जैकेट में रेडी थे। जब हम ऊपर पहुंचते हैं हवा थोड़ी और ठंडी हो जाती है। लोग ऑलरेडी जगह लेकर खड़े होते हैं, सब सनराइज के इंतजार में। और फिर धीरे धीरे आसमान नारंगी होने लगता है और एक पॉइंट पर कंचनजंगा पर पहली रोशनी पड़ती है। बस वही मोमेंट सबसे खूबसूरत होता है। इतना सुंदर सीन लाइव देखना सच में एकदम मैजिकल लगता है। अगर आप दार्जिलिंग आए हो तो टाइगर हिल सनराइज जरूर देखना। टाइगर हिल के बाद हम चलते हैं बतासिया लूप, क्योंकि ये टाइगर हिल के रिटर्न रूट में ही पड़ता है और सनराइज के बाद लोग वहीं जाते हैं। ये जगह दार्जिलिंग के फेमस स्पॉट में से एक है और यहाँ आकर आप समझ जाओगे क्यों। सबसे पहले तो यहाँ का व्यू, खुला खुला गार्डन टाइप एरिया जहाँ से कंचनजंगा के स्नो कवर्ड पहाड़ क्लियरली दिखाई देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ से दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन एक परफेक्ट सर्कुलर लूप में घूमता है। जब ट्रेन स्लो मोशन में इस लूप से गुजरती है ना तो देखना बड़ा ही पीसफुल लगता है। अगर टाइमिंग मैच हो जाए तो इस मोमेंट को मिस मत करना।
बीच में एक ब्यूटीफुल मेंटेन्ड बार मेमोरियल भी है जो उन गोरखा सोल्जर्स के लिए बनाया गया है जो इंडिया के लिए शहीद हुए। यहाँ हर जगह फ्लावर्स लगे हैं, ग्रीन लॉन्स हैं और ब्रांचेस भी हैं जहाँ आप बैठकर व्यूज एंजॉय कर सकते हैं। सुबह का टाइम था, हवा हल्की ठंडी चल रही थी और हर तरफ एक शांत सी वाइब थी। मुझे पर्सनली लगा ये जगह सिर्फ देखने लायक नहीं, यहाँ थोड़ा रुकना भी जरूरी है। बस थोड़ा सा वक्त बिताने का मजा ही अलग है। अब हम आए हैं एक और शांत और सुंदर जगह, पीस पगोडा और जापानीज टेम्पल। यहाँ का माहौल एकदम अलग है, इतना शांत लगता है जैसे टाइम स्लो हो गया हो। सबसे पहले आपको मिलता है जापानीज टेम्पल, एक छोटी सी वुडन बिल्डिंग जहाँ लोग प्रेयर करते हैं, ड्रम्स बजाते हैं और आप थोड़ी देर बैठकर सुकून महसूस कर सकते हो। फिर थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के हम पहुँच जाते हैं पीस पगोडा तक, एक बड़ा सा व्हाइट स्तूप जो हिल टॉप पर बना है। यहाँ से दार्जिलिंग का व्यू भी मिलता है और हवा भी काफी प्यारी चलती है। पगोडा के चारों तरफ बुद्धा के लाइव सीन्स बने हैं और सब कुछ एकदम क्लीन, पीसफुल और स्पिरिचुअली कामिंग लगता है। मुझे पर्सनली यहाँ की वाइब बहुत पसंद आई। ऐसा लगा जैसे पूरे शहर के बीच में एक छोटी सी पीसफुल दुनिया छुपी हो। टेम्पल की शांति के बाद अब चलते हैं वहाँ जहाँ दार्जिलिंग की असली खुशबू मिलती है, चाय के बागान में। हम आए हैं यहाँ के फेमस स्टेज में जिसका नाम है हैप्पी वैली टी गार्डन, जहाँ हर तरफ चाय की खेतियाँ होती हैं। वॉकिंग पाथ पर चलना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। एक तरफ स्लोपिंग हिल है और दूसरी तरफ एंड तक चाय की पत्तियाँ। यहाँ लोकल वर्कर्स को काम करते हुए देखना और उनकी डेली लाइफ का एक छोटा झलक मिलना काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। आप यहाँ पर चाय प्लांटेशन टूर ले सकते हो और फैक्ट्री में जाके देख सकते हो कि चाय कैसे बनती है। और सबसे बेस्ट पार्ट, फ्रेश दार्जिलिंग टी का कप वहीं गार्डन के अंदर मिलता है। बस यही मोमेंट था जहां मैंने सोचा दार्जिलिंग की हवा में वाकई एक अलग ही मिठास है। टी गार्डन में थोड़ा घूमकर थोड़ा फ्रेश फील करने के बाद अब हम चलते हैं एक और एक्साइटिंग जगह, दार्जिलिंग रोपवे। ये राइड एकदम अलग होती है क्योंकि यहाँ से दार्जिलिंग को जमीन से नहीं आसमान से देखते हैं। रोपवे स्टेशन टी गार्डन के पास ही है तो ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। और ऑनेस्टली मैंने जब पहली बार कैब कार को ऊपर जाते देखा तो बस दिल में एक ही बात थी, मैं भी जाना चाहती हूँ वहाँ ऊपर तक। यहाँ आके आपको डायरेक्ट टिकट काउंटर मिलता है, सब कुछ यहीं पे होता है, नो ऑनलाइन बुकिंग। और केबल कार की 260 रुपए पर पर्सन प्राइस है अराउंड ट्रिप। और इसका ओपन टाइम 10 बजे और क्लोजिंग टाइम 4 बजे तक का होता है। और दोस्तों इस राइड पे आप जब भी आएं तो टाइम निकाल कर आएं क्योंकि इस राइड के लिए लोगों की भीड़ लगी होती है। यहाँ मुझे पूरे 3 घंटे लग गए थे। रोपवे का टोटल राइड टाइम होता है अप्रोक्स 15 से 20 मिनट। और जब आप अंदर बैठते हो कैब कार धीरे धीरे उठाती है। नीचे डीप वैली, एक तरफ टी गार्डन्स, दूसरी तरफ ग्रीन हिल्स और आप बस बीच में हवा के साथ एक सॉफ्ट सा राइड ले रहे हो। यह एक्सपीरियंस सच में एक बार जरूर लेना चाहिए। अगर क्लियर वेदर हो तो पूरा कंचनजंगा भी दिखाई देता है। रोपवे का ये एरियल व्यू देखने के बाद सच कहूँ तो लग ही नहीं रहा है कि इतना कुछ एक ही दिन में एक्सप्लोर कर लिया। सुबह टाइगर हिल का सनराइज, फिर बताशिया लूप, पीस पगोडा, चाय के बागान और अब ये रोपवे राइड। हर जगह का अपना एक अलग वाइब था। और अब लगता है डे 2 का सफर यहीं क्लोज कर देते हैं। थोड़ा ब्रेक लेते हैं, एनर्जी चार्ज करते हैं क्योंकि कल एक नई सुबह, नया व्यू और नया एक्सपीरियंस हमारा इंतजार कर रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ आवर दार्जिलिंग ट्रिप। पहले 2 दिन तो काफी बिजी थे पर आज हम थोड़ा रिलैक्स होकर टॉय ट्रेन राइड एक्सप्लोर करेंगे। ये राइड स्टार्ट होती है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन से। और हाँ, ये वही स्टेशन है जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का पार्ट है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सो यू कैन इमेजिन कितना रिच हिस्टोरी फील होता है यहाँ। ट्रेन का रूट सिंपल है बट एक्सपीरियंस फुल ऑन मेमोरेबल। ये ट्रेन चलती है दार्जिलिंग से घूम स्टेशन तक और
और घूम स्टेशन से वापस दार्जिलिंग तक। टॉय ट्रेन 2 टाइप की होती हैं, एक होती है डीजल इंजन पर चलने वाली और दूसरी होती है स्टीम इंजन पर चलने वाली। और इसकी टिकट मैंने तो ऑनलाइन IRCTC ऐप से बुक करके गई थी क्योंकि वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है। लेकिन अगर आप लास्ट मिनट में डिसाइड कर रहे हो टॉय ट्रेन राइड तो स्टेशन से विंडो से भी टिकट मिल जाती हैं। ट्रेन जैसे ही चालू होती है ना, वो छोटी छोटी गलियों से नैरो ट्रैक से स्लो मोशन में गुजरना, लिटरली ऐसा लगता है ना जैसे टाइम थोड़ा स्लो हो गया हो। और सबसे खास मोमेंट आता है बताशिया लूप पे, जहां हम 1 डे में ही जा चुके हैं। अगर आपको बताशिया लूप टॉय ट्रेन से जाना है तो आप जा सकते हैं। उसके बाद ट्रेन चलते चलते घूम स्टेशन तक जाती है, वहाँ पर 10-15 मिनट का स्टॉप होता है। ये राइड मेरी दार्जिलिंग ट्रिप का एक हाईलाइट मोमेंट बन गया। खिड़की से हवा और वो छुक छुक की आवाज, सब कुछ ड्रीमी था। तो बस ये थी हमारी डे 3 की टॉय ट्रेन राइड। काफी मजेदार एक्सपीरियंस था। और अब बात करते हैं दार्जिलिंग के सबसे फेमस स्नैक की, मोमोज और दार्जिलिंग के कुछ पॉपुलर फूड्स। सीरियसली यहाँ हर जगह आपको मोमोज स्टॉल मिल जाएंगी, स्टीम से निकलते हुए गर्मा गर्म मोमोज और साथ में वो स्पाइसी चटनी, उफ एकदम परफेक्ट कॉम्बो। मैं अभी हूँ चौरस्ता के पास। यहाँ का स्ट्रीट फूड सीन काफी लवली होता है, स्पेशली शाम के टाइम। यहाँ छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं, यहाँ लाइव कॉन्सर्ट भी चलते रहते हैं जिनका आप खाते खाते मजा ले सकते हो। मुझे यहाँ के वेज मोमोज काफी पसंद आए। एक और फेमस रेसिपी है थुक्पा। ये एक तिब्बतन स्टाइल नूडल सूप होती है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। आलू दम, सेल रोटी, ये सब फेमस डिश हैं दार्जिलिंग की, आप जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों ये था मेरा दार्जिलिंग का ट्रिप 3 दिन का। ये सफर काफी खास था, हर जगह एक नई वाइब थी और हर मोमेंट मेमोरेबल बना। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको सबसे ज्यादा मजा किस जगह आया। ऐसे और ट्रेवल सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगली बार मिलेंगे किसी और नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।